आपका भी अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको हर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कभी-कभी होता क्या है कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होने के बाद आपको हर महीने प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। हर महीने ऐसा आपको महसूस होता है कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि हर महीने आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आपको होता क्या है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे थे, बट मेरा जब पीरियड का टाइम आया तो मेरा पीरियड आ गया, ऐसा क्यों होता है? तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे थे और उसके बाद आपका जब पीरियड आ जाते हैं तो उसमें एक चीज आपको जो है नोटिस करने हैं कि आपको हो सकता है कि आपको पीएमएस की समस्या हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपका हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या हुई है। जब आपका पीएमएस की समस्या हो जाएगा, प्री मैच्योर सिंड्रोम की समस्या हो जाएगी, अगर आपको हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या हो जाएगी तो आपको कभी भी गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक महिला को गर्भवती होने के लिए उसका हार्मोन सही होना काफ़ी ज़रूरी है। जब आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस रहेगा, आपको पीएमएस की समस्या रहेगी, तो आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि आपका जो है पैरों में दर्द होना, चक्कर आना, इसके साथ-साथ पेट में दर्द होना, यानी कि प्रेगनेंसी के जो भी लक्षण होते हैं, वो आपको कुछ-कुछ अपीयर होंगे और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर पीरियड मिस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से पीरियड मिस हो जाएगा। जब चेक करोगे तो डबल लाइन नहीं आएगा, केवल सिंगल लाइन ही आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है घबराना नहीं है। महिलाएँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे थे, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए डियर कि आपको कहीं न कहीं पीएमएस की समस्या हो गई है, आपको कहीं न कहीं आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या हो गई है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिख रहे थे, लेकिन प्रेगनेंसी आपको नहीं हुई। तो इसको ठीक करना है। इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए आप अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल को चेंज करो। क्या चेंज करोगे? तो सबसे पहले आप आपको अपने जो है लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। जो भी आपका दिनचर्या है, उसमें बिल्कुल चेंज करो। सोने और उठने का समय बिल्कुल चेंज कर दो। रात को 9 से 10 के बीच में बिल्कुल सो जाओ। सुबह को आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो, तो 5 से 6 के बीच में बिल्कुल उठ जाओ और 30 मिनट बिल्कुल आपको वॉक करने हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट एक्सरसाइज़ करने हैं। उसके साथ-साथ आपको स्ट्रेस फ्री रहने हैं। आप कोई भी काम करोगे तो आपके ऊपर तभी काम करेगा जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे तो आपको कोई भी काम, कोई भी होम रेमेडी काम नहीं करेगी। तो आप स्ट्रेस फ्री रहें। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। उसके साथ अनाज का जो है मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। अनाज में मोटे अनाज होते हैं, रागी हो गया, जौ हो गया, बाजरे हो गए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसका इस्तेमाल करो। उसके साथ-साथ आप एक काम और करो कि सीड साइक्लिंग करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सीड साइक्लिंग अगर आप करोगे, जो मार्केट में सीड्स अवेलेबल होते हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये आपके अंडे की क्वालिटी को बिल्कुल बेस्ट बनाने का काम करता है। इसके साथ-साथ अगर आपका ओवुलेशन नहीं होता है, तो ओवुलेशन को सही करता है। अगर आपका ओवुलेशन हो जाता है और अंडा सही बन जाता है, फिर भी अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के समय भी ये काम करता है। तो एक महिला का जो मासिक चक्र होता है 1 महीने का होता है। 15 दिन इसको आप डिवाइड कर लो। 15 दिन अगले जो 15 दिन है, यानी कि जिस दिन पीरियड आता है, उस दिन से जो 15 दिन आपके लिए है वो बिल्कुल ही आपका गोल्डन चांस है। इसमें आपका एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ना चाहिए। जब ये एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगा तो आपके अंदर एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन की बढ़ोतरी होगी, एलएच हार्मोन की बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपको जो है अंडे की क्वालिटी अच्छी बनेगी। अगर आपके अंडे की क्वालिटी 14 एमएम से, यानी कि 12 एमएम से लेके 20-22 एमएम तक बनने चाहिए। अगर आपका 17-18 एमएम का अंडा बन रहा है, तो वो बिल्कुल अंडा बेस्ट जो है बनता है, उसको बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। 14 भी बिल्कुल बेस्ट ही माना जाता है। उससे भी अगर आप गर्भधारण कर लेते हो, तो ये भी कोई खराब नहीं होता है। तो आप सीड साइक्लिंग में 2 सीड्स का आपको इस्तेमाल करना है। पहले 15 दिन में आपको अलसी के बीज और पंपकिन सीड्स लेने हैं, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है। तो पहले के आपको 15 दिन में फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स
दोनों सीड्स को लेने हैं। अब इसको लेने कैसे हैं, तो इसको लेने ऐसे हैं कि जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, उसकी ऊपर की जो लेयर होती है काफी मोटी होती है। तो इसको आप मार्केट से खरीद कर लाओ, और खरीद के लाने के बाद आप क्या काम करो, उसको हल्का सा अपना जो है उसको क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसको आप ड्राई रोस्ट करो। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीस लो। इसके बाद क्या होगा, पीसने के बाद यानी कि हल्का सा ग्राइंड कर लो, और दोनों को मिक्स करके नहीं करना है, अलग अलग करना है। पंपकिन सीड्स को अलग करना है और आपको फ्लैक्स सीड्स को अलग करना है, और दोनों का एक एक चम्मच आप अपने डाइट में इस्तेमाल करो। और आप ब्रेकफास्ट के बाद इस्तेमाल करो, या फिर आप खाली पेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को भी ले सकते हो, कोई जो है परेशानी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आप इसको ग्राइंड करोगे, यानी कि जो जो आपका जो सीड्स है, इसको ग्राइंड करोगे, तो ग्राइंड इसीलिए करोगे कि जो उसकी लेयर होती है काफी मोटी होती है। ये क्या होता है कि अगर आप बिना ग्राइंड किए खा लोगे तो उसकी लेयर पचने में असमर्थ होती है, बहुत ज्यादा देर तक पचती है। और जब उसको आप चबा-चबा के खाते हो, तो हो सकता है कि कभी आप अच्छे से चबाए नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा दिक्कत आपको हो जाएगी, जिससे कि वो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान कर जाएगी। तो 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच जो छोटी वाला स्पून होता है, उससे आप 1 जो है टी-स्पून जो है पंपकिन सीड्स, इन दोनों सीड्स को आपको 15 दिन रेगुलर लेने हैं, डेली। अगर आप सैलेड वगैरह खा रहे हो तो उसमें 1 चम्मच से जो है स्प्रिंकल कर लो, पानी के साथ ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो। आपको जैसे इच्छा है वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को आपको बढ़ाता है। ये 15 दिन में जो आप इस सीड्स को लोगे, ये सीड्स आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन को कम करेगा। क्योंकि जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ही आपके अंदर जो ओवुलेशन है, जो अंडे की क्वालिटी है सही बनेगी, और ओवुलेशन अच्छा होगा। अब दूसरा जो 15 दिन आता है, इस सीड्स को 15 दिन ओवुलेस पीरियड के पहले दिन से लेके और ओवुलेशन के डेज तक लेने हैं, यानी कि 15 दिन आपको लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 2 दिन आगे 3 दिन आगे पीछे होता है, इसमें कोई आपको जो है परेशान नहीं होना है कि मेरे पीरियड की साइकिल 28 दिन की और 30 दिन की नहीं है। तो 2 दिन आगे भी पीरियड आता है तो कोई परेशानी नहीं है, 2 दिन पीछे भी पीरियड आता है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद आपको जो 15 दिन जो आपका जो बचा है, उसमें आपको कौन से सीड्स लेने हैं, तो उसमें आपको लेने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, यानी कि जो सूर्यमुखी होती है ना, उसकी बीज, और जो तिल होता है उसकी बीज। ब्लैक वाला तिल नहीं लेना है, व्हाइट वाला तिल का बीज आपको लेना है। इन दोनों जो है सीड्स को क्या करो, आप मार्केट से खरीद कर लाओ, और इसको क्लीन करो। क्लीन करने के बाद फिर से वही ग्राइंड कर लो, और जो है सीड्स को 15-15 दिन लेने हैं। तो ये दोनों सी जो 15 दिन आपने पहले लिया उसमें एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और जो 15 दिन बाद में लिया उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है बढ़ेगा। एस्ट्रोजन घट जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको जब जिस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी उसको ये बढ़ाएगा, और जिस हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ये घटा देगा। तो 15-15 दिन इन दो सीड्सों का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं आपका अगर पीएमएस की समस्या है तो 100% ये बैलेंस में उसको ला देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले